नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दिशा पटानी के घर पर हुआ हमला, ये चीज़ आपने जो है सुनी होगी। दिशा पटानी, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताना चाहूँगा, वह एक एक्ट्रेस हैं और मुझे ये लगता है कि आपने MS धोनी जो है पिक्चर ज़रूर देखी होगी। उसमें जो है उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है, अगर आपको याद हो तो। वो सीन एक ऐसा था जिस सीन के बाद जो है मेरी आंखों से भी आंसू झलक उठे थे। खैर, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। जब जो है वह एक इंसिडेंट घट जाता है, आप सभी को पता है, जो हाईवे वाला इंसिडेंट है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ है असल में जो है, इस केस को अगर हमें समझना है तो पहले पीछे की कड़ियों को थोड़ा समझना पड़ेगा, और वो कड़ियाँ जब जुड़ेंगी तब जो है आपको ये केस आसानी से समझ में आएगा। आपने अनिरुद्धाचार्य जी को सुना होगा। कई लोग जो है उनको सुनते हैं, उनके प्रवचन जो है अच्छे ही होते हैं। तो बात ये हुई कि अभी से कुछ महीने पहले की ये घटना है। एक लड़का जो है पहुंचता है अनिरुद्धाचार्य जी के पास, और उस समय जो है कई सारे जो है केसेस निकल कर आ रहे थे। कोई जो है पत्नी अपने पति को ड्रम में जो है डाले दे रही थी, तो कोई जो है अपने पति को प्लान करके मारे डाल रही थी, और इतनी बुरी तरीके से मार रही थी कि कुछ कहने को नहीं। चाहे वो सोनम रघुवंशी वाला केस हो, चाहे वो मेरठ वाला केस हो। सोनम रघुवंशी वाले केस के ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई ही है। तो ये घटना जो है घट रही थी, तो उस लड़के ने कहा कि इस तरीके से जो है घटनाएं घट रही हैं, तो मुझे डर लगता है कि मैं शादी करूं या ना करूं। और जो है घर परिवार वालों की तरफ से क्या है, दबाव लगातार बन रहा है। तो उन्होंने जो है कुछ टिप्पणी कर दी। वह टिप्पणी महिलाओं के एक वर्ग को पसंद नहीं आई। तो महिलाओं का जो ये वर्ग था, इसने अपोज किया। जब इसने अपोज किया तो उसी में जो है, जो दिशा पटानी की बहन है, खुशबू पटानी, वो खुद भी जो है आर्मी से क्या है, रिटायर्ड हैं। उन्होंने जो है कुछ आपत्तिजनक कह दिया उनको लेकर। अब क्या हुआ, जो ये बात हुई कि उन्होंने महिलाओं के समर्थन में कह दिया, उन महिलाओं के समर्थन में जिन महिलाओं के अगेंस्ट में जो है अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा था। सभी महिलाओं के अगेंस्ट में उन्होंने नहीं कहा था अनिरुद्धाचार्य जी ने, लेकिन जिन महिलाओं के लिए कहा था, उन महिलाओं के जो है पक्ष में जो है खुशबू पटानी जी ने कह दिया। और जो है इस वे में बोला कि जिसमें जो है एक वर्ग को बुरा लग गया कि एक संत महात्मा को अगर आपको क्रिटिसाइज़ करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस वे में आप क्रिटिसाइज़ ना करिए। तो जो वे था वो उनको गलत लगा, एक वर्ग को। अब ये जो बात हुई, ये जो है 30 जुलाई को ये घटना घटती है, और वो अपनी वीडियो को जारी करती हैं। कौन? खुशबू पटानी जी। ये सारी बात हो गई। अब 12 सितंबर को, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, एक घटना घटती है 12 सितंबर को। बरेली का घर था खुशबू पटानी, दिशा पटानी का, है ना। वहाँ पे खुशबू पटानी और उनके पिताजी और उनकी माताजी मौजूद थी।
3-4 बजे के आसपास की ये घटना है। 2 बाइक सवार आते हैं। वह आते हैं और वह क्या करते हैं, घर पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। 3 से ज़्यादा बार जो है फायरिंग होती है, और जब ये फायरिंग होती है तो उस दौरान कुत्ता जो है भौंक रहा होता है। कुत्ते की आवाज़ सुनकर घर में पिताजी जो है उठ जाते हैं और वो बाहर आते हैं। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई फायरिंग करके गया है, और जो जा रहा है वो गाड़ी पे जो है जा रहा है, मोटरसाइकिल पे। आगे वाला हेलमेट लगाए, पीछे वाला हेलमेट भी नहीं लगाए है। तुरंत वो जो है पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचती है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि दिशा पटानी के जो पिताजी हैं वह जो है डीएसपी से रिटायर्ड हैं। साथ ही साथ उनकी बहन खुशबू पटानी, वो जो है आर्मी से वीआरएस ले चुकी हैं और वो रिटायर्ड हैं। तो ये है, अब वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। अब ये हुआ कि इनके घर पे अचानक से ये गोलियाँ कैसे चल गईं, ये बात हुई। तो इसका जो उत्तर मिला इनको जो है कुछ समय बाद मिलता है। 13 सितंबर को फेसबुक पर एक पोस्ट आती है रोहित गुदारा के नाम से, और उसमें जो है वह कहते हैं कि अगर कोई भी संत महात्माओं के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसका जो है यही हश्र होगा, और इस तरीके की मतलब जो है वो बयानबाजी करते हैं। और ये सिर्फ एक धमकी है, और इसको जो है मतलब कैजुअली ना लें, ये मतलब एक कहने का सेंस था। एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो मुझे नहीं याद है, लेकिन एक जो सेंस था वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। तो ये एक धमकी है, दैट्स इट। अब बात क्या होती है कि जैसे ही ये पता चलता है कि ये किसने किया है, तो उसके बाद एक क्लू मिल जाता है कि हाँ ये जो है किस डायरेक्शन में ये केस आगे चलना है। अच्छा, दिशा पटानी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। साथ ही साथ उनके पिताजी भी जो है डीएसपी हैं, और ये घटना जो है उत्तर प्रदेश में घट रही है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत ज़्यादा क्या है, लोग समझदार हैं कि कुछ भी करना है यूपी में नहीं करना है। ये चीज़ उनके अंदर जो है बैठ गई है। अब ये घटना जो है यूपी में हो गई है, और ये चीज़ जो है पहुंची किसके पास, बाबा के पास, योगी जी के पास। जब योगी जी के पास ये घटना पहुंचती है तो योगी जी ने कहा कि आपको वही करना है जो है करना चाहिए, मतलब आप इन्वेस्टिगेशन करिए और किसी को भी जो है बख्शिए नहीं। योगी जी का फ्री हैंड मिला। इधर जो है यूपी पुलिस इन्वॉल्व होती है, एसटीएफ जो है इन्वॉल्व होती है, उधर से हरियाणा पुलिस से संपर्क किया जाता है, दिल्ली पुलिस से संपर्क किया जाता है, और सभी जो है पुलिस आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन बनाकर क्या किए करने लगती हैं, इनको ढूंढना शुरू करती हैं। अब ये हुआ कि इनको सीसीटीवी कैमरे की क्या करी गई, फुटेज खंगाली गई। बरेली और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे सभी जगह की लोकल पुलिस ने कार्य करना शुरू किया। गेस्ट हाउस के बाहर जो है एक इनकी फ़ोटो जो है दिखाई दे गई, वीडियो दिखाई दे गई, और उसके बाद जो है वो बाइक भी दिखाई दे गई। ये हुआ कि इसी बाइक का इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अब इनकी क्या हो गई, इनकी एक पहचान हो गई कि ये अपाची बाइक है, और साथ ही साथ जो है ये जो है लोग हैं।
लेकिन ये जो है पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। तो 17 सितंबर को ये गाज़ियाबाद के में जो है एक जगह बैरिकेडिंग लगी हुई थी, ये वहाँ पे पहुँच गए। तो इन्होंने दूर से जो है देखा कि सामने बैरिकेडिंग लगी है, इनको वो बैरिकेडिंग क्रॉस करके जाना था और पुलिस वाले खड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा यहाँ से हम नहीं क्रॉस करेंगे, हम कहीं कोई और रास्ता चुनेंगे। लेकिन जब तक इन लोगों ने देखा तो इन लोगों ने गाड़ी मोड़ी, तब तक एक पुलिस वाले ने इन लोगों को देख लिया और उनको जो है इनके ऊपर शक हुआ और सबको ये पता ही था। तो पुलिस वालों ने इनका पीछा करना शुरू किया। जब पीछा कर रहे हैं तो इन्होंने जो है गोली चलानी शुरू कर दी। 25 से 30 राउंड जो है गोली चलती है और उसके बाद 4 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में ये हुआ कि इन दो लोगों को, जो कि शूटर थे, उनको जो है एनकाउंटर में मार गिराया गया। एक का नाम था अरुण, जो कि सोनीपत का रहने वाला था, और दूसरे का नाम था रविंद्र, जो कि रोहतक का रहने वाला था। अब बात ये होती है कि पुलिस ने बताया ये सारी चीज़ें कि हमने इनका पीछा किया और उसके बाद जो है शूट आउट में ये मारे गए, एनकाउंटर में एक तरीके से मारे गए। ये जो है बात कह दी गई। दूसरी तरफ जो है अरुण के घर वालों का ये कहना है, रिश्तेदारों का ये कहना है कि अरुण को जो है शुगर थी और ये जो व्यक्ति है इसके जो मतलब क्या कहते हैं लड़का है, वो जो है क्या है उसके जो है फंसाया गया है। डेड बॉडी पीले होने का भी जो है बात कही उन्होंने इस मत को रखा कि ये पतला था, दुबला था और सारी चीज़ें थी। एक इस मत को रखा गया है कि ये एनकाउंटर क्या है, फर्जी है। क्या ये फर्जी है क्या है, उससे अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो बात सच है वो चीज़ अगर कुछ हो भी पाएगी तो वो जो है कोर्ट में जो है ये मामला जाएगा। लेकिन 2 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है और ये 2 लोगों का जो एनकाउंटर हुआ है और क्या वो सच है, तो इसका जो है खुलासा जो है 18 सितंबर को होता है। 18 सितंबर को 10 बजे के आसपास जो है रोहित गुदारा का एक और जो है फेसबुक पर पोस्ट आता है और उसमें वह कहते हैं कि बात असल में ये है कि आप जितने भी पावरफुल हो, जितने भी पैसे वाले हों, जितने भी ऊपर की पहुंच रखने वाले हों, सनातन के खिलाफ़ अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो जो है हम क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे, है ना, कि मतलब इस तरीके की जो कृत्य करेगा वो करेंगे। और जो है मतलब ये धर्म के नाम पर एक धंधा चल रहा है और सभी चीज़ें हैं, इस तरीके की बातें जो है उन्होंने वहाँ पर कही और हम किसी से डरते नहीं और भी जो है बातें कही गई। तो ये कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो ये एक स्टेट को एक डायरेक्ट धमकी है उस पोस्ट के माध्यम से दी गई है। 2 लोगों का इसमें एनकाउंटर हो चुका है, जिसमें से एक के परिवार वाले ने ये कह दिया है कि मेरे जो बेटा है उसका जो है गलत एनकाउंटर हुआ है, उसका तो जो है किसी भी मारपीट में भी नाम नहीं था, किसी भी उसमें। और पुलिस कह रही है कि 1 लाख रुपए का क्या है उसके ऊपर इनाम है। तो जिसका मारपीट में नाम नहीं उसका 1 लाख रुपए का जो है नाम है। और सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज आई है उसमें जो इंसान है वो जो है क्या है, हट्टा कट्टा है और मेरा लड़का जो है क्या है, दुबला पतला है। तो एक हट्टा कट्टा लड़का और जो है दुबले पतला लड़के में जो है ये फ़र्क है। तो ये जो एनकाउंटर हुआ इसमें मतलब जो है फर्जीवाड़ा है।
ये सारी बातें कही गई हैं। पुलिस ने अपना कार्य जो है कर दिया है एक तरफ, बाकी लोगों को जो है ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है पुलिस। क्या होगा, कब होगा, आगे जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।